हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। अभी हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि शॉप का लेकर आना है सामान और सीज़न चला हुआ है तो तीज भी आने वाली है। तो लेडीज़ डिमांड करती हैं न्यू चूड़ी अच्छी अच्छी रेड कलर की, ग्रीन कलर की। तो फिर सीज़न है तो फिर इसलिए हम जा रहे हैं मार्केट। और ये है हमारा गाँव। ये हम बस का यहाँ पर कर रहे हैं वेट। और पीछे हमारे गांव में हर जगह मतलब कि हर बस स्टैंड पर जहाँ पर भी बस रुकती है वहाँ पर वाटर कूलर लग चुके हैं। ये अभी लगे हुए हैं, पहले नहीं थे। तो इसलिए हम अभी मार्केट जाकर आते हैं। रूही को मैंने भेज दिया था स्कूल, रूही गई हुई है स्कूल। तो देखती हूँ कि बस मिलती है। बस के टाइम ही हम आए थे, घर से निकले थे, बस की टाइमिंग है ये। और अभी उसके बाद फिर हम पहुँच चुके हैं मार्केट। है क्या करना? सूट लेना? बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। खाएगी कुछ? है ऐसे चला देने हैं ना। खाएगी कुछ? अभी हम जा रहे, आके मिलियो फिर। तो वो प्यारी सी बच्ची सी रोड पर मिली थी। और बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको देखकर फील भी होता है कि हाँ बच्चे स्टडी करते, ये उम्र उनकी स्टडी की है, बट वो ऐसे घूम रहे हैं, पैसे मांगते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है ऐसे बच्चों को देखकर। तो बस भगवान जी इनको सही सलामत रखे। और हम पहुंच चुके थे शॉप पर और यहाँ कर लेते हैं हम शॉपिंग। और तीज आने वाली है, सबको एडवांस में हैप्पी तीज। आपके जीवन में ढेर सारी हरियाली लाए भगवान जी और इस सावन आपकी हर मनोकामना पूरी हो। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या सामान लेना है। चूड़ियाँ ज़्यादा लेनी थी इस बार क्योंकि बाकी तो सामान सब शॉप पर था ही। और चूड़ियाँ अभी देख रही है मेरी चाची की मेरी शॉप है, आप लोगों को पता ही है। तो चाची खरीद रही है यहाँ पर और मैं भी देख रही हूँ जो पसंद आ रही है। देखो ये मैंने कड़े डाले थे तो फिर मैंने बोला कि चाची ये ले लो क्योंकि अच्छे सेल हो जाते हैं। और कड़े की अच्छे कड़ों की डिमांड रहती है आजकल। देखो क्योंकि डेली में देखो जिनको चूड़ियाँ डालनी होती है वो चूड़ियाँ डालते हैं। वैसे शुभ तो चूड़ियों का होता है पर कुछ लेडीज़ हैं जो कड़े डालना पसंद करती हैं तो वो कड़े ख़रीदती हैं। तो यहाँ पर हमने बॉक्स ले लिए हैं, फुल साइज़ है इनमें, सारे के सारे साइज़ आपको मिलेंगे। और यहाँ से बाकी और भी चीज़ें हैं जो लेनी थी, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं लेना था। ये मैं रूही के लिए बैंगल्स देख रही थी क्योंकि अब रक्षाबंधन आने वाला है तो मैं रूही को देखूंगी, सूट पेयर करूंगी और उसके बाद मैं उसकी मैचिंग चूड़ी ले रही थी। लेकिन साइज़ मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। और जब मैं रूही की कोई भी चीज़ खरीदती हूँ ना प्रॉपर इतने अच्छे तरीके से मैं देख कर लेती हूँ ना, उसकी कोई भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन ये साइज़ बड़ा था, देखूंगी अगर मिल गई तो ठीक है वरना फिर नहीं। फिर उसके बाद हम ऊपर गए शॉप पर, हमने चूड़ी वगैरह देखी क्योंकि चूड़ियों के गुच्छे लेने थे, प्लेन भी लेनी थी और वैसी भी लेनी थी, डिज़ाइन वाली भी। तो यहाँ पर बहुत सारे गुच्छे चूड़ियों के रखे हुए थे। ये हो रहा था कि कौन सा लें कौन सा नहीं। खैर मैंने तो कभी मतलब कि ऐसा टाइम मेरे ध्यान में भी नहीं है कि हाँ मैंने ये सब यूज़ किया है, सच बताऊँ तो आपको। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कि मन परेशान ही रहा है शुरू दिन से। और मेरा भी मन करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, पर मैं इतना सजी संवरी नहीं हूँ सच बताऊँ तो आपको। लेकिन दूसरों को देखते तीज त्यौहार पर तो देखो होता ही है। और ये है ना कि जब अपना लाइफ पार्टनर हमें इन चीज़ों में देखे अच्छी लगती है, लेकिन उनको तो था ही, हाँ उनको सिंपल सोबर सब कुछ पसंद था। तो इस वजह से मेरा भी कुछ ज़्यादा वो करने का मन नहीं करता था। अपना ठीक है जितना है उतना ही मैं करती थी, ज़्यादा नहीं। आज भी मेरा उतना ही है और उस टाइम पर भी मेरा उतना ही था। अभी ऊपर जाकर देखते हैं चूड़ियाँ। इतनों में सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो जो पसंद आ जाती हैं हम उसी का गुच्छा उठा लेते हैं क्योंकि पता ही रहता है कि शॉप पर कैसी डिमांड लेडीज़ करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ले लेते हैं। और हमने बहुत सी चूड़ियाँ देखी हैं यहाँ पर तो हमने फाइनली सब कुछ पसंद कर लिया था। नीचे से भी वैसा जो भी कॉस्मेटिक्स का सामान था सब कुछ हमने वो ले लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर डिब्बे भी देख रही थी कि हाँ मुझे कहीं रूही के साइज़ का कुछ मिल जाए तो मैं रूही को डाल सकूं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बॉक्सेस देखने लगी कि हाँ देखूं इन बॉक्स में क्या है। और उसके बाद मैं
यहाँ पर देखने लगी तो बहुत सारे बुक्स रखे थे, तो उनमें एक से एक चूड़ी रखी थी। फिर मैं वो देखने लगी और इसमें कलर भी थे और रूही की ड्रेस के साथ जाने वाला कलर भी था, क्योंकि उसमें सिल्वर वर्क है और वैसे तो रानी कलर डार्क पिंक कलर की उसकी ड्रेस है। तो मुझे चूड़ी दिखी यहाँ पर सिल्वर कलर की। अब वो देखते हैं उसको आएगी या नहीं। सिल्वर मिल गई है, वर्क हो रखा है उस पर, तो मैंने वर्क के साथ की ही ले ली थी। और साइज़ देखूंगी आएगा, बिल्कुल पतले से उसके हाथ हैं। साइज़ बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है, क्योंकि हल्का सा भी बड़ा नहीं, और वो सबसे छोटा साइज़ होता है वो भी उसको नहीं आता। तो ये पिंक कलर की थी। फिर मैं, लेकिन उस पर सिल्वर कलर का काम हो रखा था, तो फिर मैंने सोचा पिंक नहीं सिल्वर ले लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से सिल्वर उठाई और मुझे देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ मिल गई। अभी उसको जाकर डालकर देखूँगी कि हाँ उसको साइज़ आ जाएगा या नहीं। बिल्कुल पतले से हाथ हैं, उसको मिल ही नहीं पाता उसका साइज़। और उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो फिर मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं शिकंजी ज़रूर लेती हूँ। तो फिर यहाँ से हमने शिकंजी ली और उसको पीकर हम थोड़ा रिलैक्स फील किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर अपना शॉपिंग हो गई थी और यहाँ से फिर हमने की अपने निकलने की तैयारी। और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। जब मुझे पता चला गाइज़ कि हाँ रूही के स्कूल का टाइम हो चुका है, रूही घर पर आ चुकी होगी, तो फिर मैंने रूही से बात की। तो फिर मम्मा कहते मुझे छोड़कर क्यों गए आप? कोई बात नहीं मम्मा, आप जल्दी से घर आ जाना। मैंने पूछा कि क्या लेकर आऊँ? कहते मम्मा कुछ नहीं, बस आप घर आ जाओ। मैंने कहा पपाया ले आऊँ मैं आपके लिए, क्योंकि वो पपाया थोड़ा शौक से खा लेती है। तो बोली ठीक है पपाया ले आना मम्मा। तो फिर उसके बाद अभी मतलब हम वहीं पर थे, क्योंकि पास में मेरी बुआ रहती है, तो फिर हम उनके घर आ गए थे। और वो दूसरी बुआ है जिसके घर मैं अक्सर जाती हूँ, ये दूसरी वाली बुआ है, क्योंकि यहाँ पर बुआ के बेटे ने मार्केट में देख लिया था। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो देखे और फिर घर ना जाने के लिए बोले। तो बीच में उसके इतने ज़्यादा कॉल आ गए थे और फिर हम वहाँ पर आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा अपनी वीडियो बना लूँ। और गाइज़ यहाँ पर मतलब कि मेन मार्केट में ही बुआ का घर है और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो रखी है और यहाँ पर चलते रहते हैं, तो जो भी पीछे की आवाज़ है वो थोड़ी इग्नोर करना। और रात ना गाइज़ मैं अपना सोच रही कि क्योंकि कि मेरे ना, और गाइज़ रात मैं इतना ज़्यादा मतलब कि परेशान हो गई और मेरी ना सच में मेरा इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी वीडियो देख रही थी, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कहीं मेरा अकाउंट फ्रीज़ तो नहीं हो गया है, मेरा चैनल फ्रीज़ तो नहीं हो गया है, ना मेरे इंस्टा पर फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, तो कहीं इंस्टा का भी तो फ्रीज़ नहीं हो गया है। तो ऐसे ही मेरा, चलो इंस्टा का तो मैं इतना वहाँ पर काम नहीं करती, पर यूट्यूब का कि हाँ मेरे जिस हिसाब से व्यूज़ आते थे कि बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं जैसी भी वीडियो डाल रही हूँ बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने जाकर सर्च किया, इतना जाके वाईटी स्टूडियो में देखा, इम्प्रेशन देखा, अपना सब कुछ देखा, रीच चेक की। मतलब कि यूट्यूब ये नहीं है कि यूट्यूब मेरी वीडियो ऑडियंस तक पहुँचा रहा है, बट उसमें से लोग ओपन करके ही नहीं देख रहे हैं। मुझे लग रहा है अकाउंट फ्रीज़ तो नहीं है, क्योंकि ना मैं जो भी गाइडलाइन है वो सब मैं फॉलो करती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे चैनल पर मुझे ये नहीं पता कि हाँ मेरे अकाउंट पर व्यूज़ ही नहीं आते बिल्कुल भी। आप ये देखो कि 45,000 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ अगर मैं वीडियो डालूँ 2-2 दिन हो जाते हैं, 500, 600, 1000 तक व्यूज़ पहुंच पाते हैं, बस इतने ही व्यूज़। और देखकर इतना ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है ना कि हाँ आप काम कर रहे हो चैनल पर, ठीक है जी, और मन इतना ज़्यादा मेरा दुखता है। रात मेरे को सच में नींद नहीं आई और मैंने इतना सर्च किया, इतनी मैंने वीडियो देखी कि हाँ कहीं मेरे चैनल पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इस वजह से तो मेरे व्यूज़ कम नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये। क्योंकि भाई देखो व्यूज़ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, अगर आप वाईटी पर हो तो व्यूज़ ही मायने रखते हैं, सब्सक्राइबर का कोई लेना देना नहीं होता। मैंने पहले भी बोला है, कई बार ऐसा होता है कि आपके सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं आपकी वीडियो पर, और वैसे ही आपकी उसी हिसाब से यहाँ पर अर्निंग होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फ़ील हो रही थी कि कहीं मेरे अकाउंट कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है इसमें। तो खैर मैंने सर्च किया, देखा सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं मेहनत करती रहूँगी यहाँ पर भी। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ दीदी कुछ अलग हार्ड वर्क कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। देखो वो मुझे ही पता है कि हाँ मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और कितनी मैं कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे भी पता है। लेकिन देखो आज के टाइम में जॉब पाना, प्राइवेट जॉब पाना भी इजी नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन हर चीज़ में इतना ज़्यादा हो रखा है।
जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कोई भी पेपर आप की तैयारी कर रहे हो किसी की भी, लेकिन पता है ना आपको कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है। तो यही है कि मैं वहाँ पर स्टडी का तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और ना अभी मेरा उस चीज़ में दिमाग, क्योंकि और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि चलती रहती हैं बिहाइंड द कैमरा। तो वो चीज़ें आपको तो सिर्फ जितना है उतना बताया जा रहा है, उतना आपसे डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन लाइफ इतनी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ चलता है पीछे से, कैमरे के पीछे बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ चलता है, लेकिन वो यहाँ पर शेयर नहीं हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें देखो, लाइफ मेरी भी अच्छा, आप ये बताइए क्या मैं नहीं सोचती मेरे बच्चे का आगे सारा फ्यूचर है, क्या मैं नहीं सोचती उसके बारे में? मेरे से ज़्यादा अच्छा ये बताइए कि कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा भाई। मानती हूँ आप लोग प्यार करते हो, आप लोगों को फ़िक्र है तभी बोलते हो, बट मुझे भी है। मैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसी देखती हूँ कि हाँ क्या किया जाए क्या नहीं। कभी मैं कहती हूँ हाँ ये वाला काम शुरू कर लूँ, ये कर लूँ कुछ अपना। ये वैसे तो मुझे प्राइवेट जॉब का ही है कि हाँ फ़िलहाल तो मैं प्राइवेट जॉब ही करूँगी, और मैं कोशिश भी करती हूँ, रिज्यूमे वगैरह भी देती हूँ, बट वही है ना कि जहाँ पर कोई सीट खाली होगी तभी। मैं ज़्यादातर आपको बताऊँ कि मैं बैंक में ही ट्राई कर रही हूँ कि हाँ बैंक में कोई पोस्ट हो तो उसमें मुझे सही रहता है। टाइम तो है, देखो टाइम तो सुबह जाना वही शाम को आना, और उसके बाद ही रूही का आकर देखना, बट रूही रह लेती है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ। ये सिर्फ मुझे पता है कि हाँ मैं कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे भी काम करना बहुत अच्छा लगता है। और जब आप सुबह से शाम जाओ अपना, कहीं आपका माइंड भी दूसरी साइड जाता है, वरना तो आप इन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाते हो, और वही चीज़ें दिमाग में घर करती रहती हैं। उस टाइम पर ये होता है चलो आप वीडियो भी डाल रहे हो, देखो वीडियो मैं नहीं छोड़ूंगी, अगर मैं डाल रही हूँ चाहे 1 दिन बाद 2 दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन मेरा आएगा ज़रूर। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, पर कंपटीशन हर चीज़ में इतना ज़्यादा है, कहीं पर जगह ही नहीं है, सीट नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय पूरे हैं बस इसी वजह से। और मैं लोकल ही देख रही हूँ, इधर उधर तो मुझे कई बार बोल देते हैं कि बाहर की सिटी में, लेकिन मैं वहाँ बहुतों ने कहा है कि यहाँ पर आ जाए, ये कर ले वो कर ले। नहीं, मुझे रूही का भी देखना है कि भाई नहीं, मैं सिर्फ एक लोकल कर सकती हूँ, उससे अलग मैं कहीं नहीं जा सकती। अगर बाहर जाना हो तो बाहर तो आज भी जॉब हैं, बट नहीं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई। मुझे रूही का, ये भी मुझे सिर्फ रूही के लिए करना है, क्योंकि हाँ भाई कल को मेरा बच्चा किसी चीज़ की मुझसे डिमांड करे, बस हाँ कि मैं हमेशा उसको हाँ ही करूँ, ना उसको कर ही ना पाऊँ, बस इतना रहता है मेरा। और यही बस मैं सोचकर यहाँ पर हूँ, आप लोगों से शेयर करके बस मेरा मन हल्का हो जाता है। यहाँ पर बातें अच्छे अच्छे आपके कमेंट पढ़कर बस मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस यही खुशी मुझे चाहिए अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, और आप मेरी फैमिली हो आपके लिए भी बस। ठीक है जी, सावन का महीना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और हमारे जीवन में भी लेकर आए, बस यही प्रे मेरी भगवान जी से है। और मेरे बच्चे को, सबकी संतान को भगवान जी हमेशा खुश रखे। ठीक है डियर, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, जितना भी है बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और इससे भी ज़्यादा बनाए रखना। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।